भारत की राजनीति का एक ऐसा खानदान जिसे भारत का बच्चा और बूढ़ा हर कोई जानता है, जिनके पिता, दादी, परनाना तीनों भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। भारत के कई राजनेता हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन एक राजनेता ऐसा भी है जो बचपन से लेकर राजनीति तक के सफर में कई बार हादसों का शिकार हुए। राजनीति ने उनके परिवार को छीना, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें प्यार भी दिया है। बचपन भले ही ऐश और आराम से बीता हो, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ कई परिवार वालों को छोड़ने का सदमा खत्म नहीं हो रहा था। शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक उड़ाई जाती है। उनके कॉमेडी मीम्स और वॉइस एडिट करके वायरल कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग ने भारत के हर युवा के दिलों में जगह बना ली है। उन्होंने दुनिया की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहां पर लोग पढ़ाई करने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि विदेश में भी उन्हें अपनी पहचान को छुपा कर पढ़ना पड़ा। वहाँ उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंची कहा जाता था। भले ही हिंदी बोलने में थोड़ी बहुत कमी हो, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन विदेशों में बिताया था, लेकिन इनकी फर्राटेदार इंग्लिश के आगे कोई भी राजनेता नहीं टिक सकता है। वो भले ही एक नॉर्मल टी शर्ट और चप्पल में दिखते हो, मगर इसी चप्पल और टी शर्ट में हजारों किलोमीटर दूरी तय कर भारत जोड़ो यात्रा कर दी। उनकी बॉडी और एब्स किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है, क्योंकि इनके एक हाथ से पुशअप्स लगाने का जो वीडियो है वो हर किसी ने देखे हैं। आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में राहुल गांधी के संघर्ष और राजनीति की सफलता की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, इसलिए इसे एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे उससे सुनने के बाद आपका राहुल गांधी के प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। उसे सुनने के बाद आप राहुल गांधी के फैन होने वाले हैं। इनके जिंदगी के बोल हमें उसे सहन करना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। आखिरकार कैसे इन्होंने अपना बचपन बिताया, ये भी हम आपको इस वीडियो रिपोर्ट में बताएंगे। समय था 19 जून 1970 का। दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में भारत की प्रधानमंत्री के घर पर एक किलकारी गूंजती है और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बेटी सोनिया गांधी को बेटा होता है। इंदिरा गांधी दादी बन जाती है। ये जन्म इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो शख्सियत देश के सबसे ताकतवर परिवार की थी। पिता राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे, क्योंकि वे एक कमर्शियल पायलट थे। जब सोनिया गांधी को प्रसव पीड़ा के बाद नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में दाखिला करवाया गया, तब उनके साथ पति राजीव गांधी और देवर संजय गांधी भी वहीं पर थे। लेकिन सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि पूरे परिवार के वहीं होने के बाद भी उस बच्चे को पहले गोद में लेने वाले उसके परिवार वाले नहीं, बल्कि वहाँ की एक नर्स राजमा थी। ये दावा खुद उसी नर्स ने किया था। उस नर्स के लिए ये बात इसलिए बड़ी थी क्योंकि ये बच्चा प्रधानमंत्री का पोता था। राहुल गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में की और इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विदार्जन किया था। शुरुआती पढ़ाई तो भारत में ही की, लेकिन पारिवारिक संकट को देखते हुए राहुल गांधी को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे देश के लिए किसी झटके से कम नहीं था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्हें दिल्ली स्थित आवास में ही एक के बाद एक 30 गोलियां मार दी गई। विदेश में बैठे राहुल गांधी के पास कॉल आता है और उन्हें तुरंत हिंदुस्तान आने के लिए बुलाया जाता है। तब राहुल गांधी समझ चुके थे कि हादसा कुछ बड़ा हुआ है। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनकी दादी की मौत हो चुकी है, तो वे काफी दुखी हो जाते हैं। वे अपनी दादी के मुंह पर हाथ भी फेरते हैं। इस वीडियो को राहुल गांधी कई बार शेयर भी करते हैं। इस विषय में राहुल गांधी ने एक बार अपने भाषण में भी कहा था कि मौत से पहले दादी ने उनसे बात की थी कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो रोना मत। जिसके बाद उनके पिता राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया गया। गांधी परिवार का उस समय सिख समुदाय ने काफी विरोध किया। इसके चलते उस दौरान उनके परिवार को बहुत सुरक्षा प्रदान की गई थी। बढ़ते खतरे को देखते हुए राहुल गांधी और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी को वापस विदेश भेज दिया गया। लेकिन राहुल गांधी के परिवार में दुखों का यह पहाड़ यहीं नहीं रुका। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में ऐसा ही धमाका हुआ, जिसकी गूंज अमेरिका में बैठे उनके बेटे के कानों में भी गूंजने लगी। एक बार फिर राहुल गांधी के पास फोन आया और तुरंत हिंदुस्तान आने के लिए कहा गया, क्योंकि उस वक्त उनके पिता और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये सदमा काफी असहनीय था। राहुल गांधी ने उन्हें कंधा दिया और पिता का अंतिम संस्कार किया। देखते ही देखते बहुत कम टाइम में राहुल गांधी के परिवार के 2 सदस्यों की जान राजनीति ने ले ली थी। यही वजह थी कि उन्हें विदेश में भी अपनी पहचान को छुपा कर रखना पड़ा। जिसके बाद राहुल गांधी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से साल 1994 में अपनी क्लास स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर साल 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन में मॉनिस्टर ग्रुप के साथ प्रबंधन परामर्श के रूप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में कार्यकाल के दौरान उनके सहकर्मी इस बात से अनजान थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं।
क्योंकि राहुल वहां पर राहुल विंची के नाम पर कार्य करते थे। उच्च शिक्षा होने के बाद वो भारत आ गए और मुंबई में निजी फर्मों में भी 3 वर्षों तक काम किया, जिसके बाद 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में आने की बात मीडिया में बड़े स्तर पर फैलने लगी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे राजनीति में आएंगे। ज्यादातर लोगों का भी यही मानना था कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी राजनीति में आएगी, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नौजवान थे, उन्हें बाहर घूमना पसंद था, बॉडी बिल्डिंग पसंद थी, क्रिकेट खेलना तो वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि वे आइकिडो मार्शल आर्ट के तो ब्लैक बेल्ट होल्डर है। कहते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जो 7 से 8 बार आइसक्रीम खा जाते हैं। राहुल गांधी का शर्मिला और शांत स्वभाव से ये कभी नहीं लगता है कि वे राजनीति में अपना कदम रखेंगे। वे केवल सार्वजनिक समारोह और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिया करते थे। एक बार वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका के साथ पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो एक के बाद एक नई जीत हासिल की। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर मार्च 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे पहले 2004 का 14वां लोकसभा चुनाव लड़कर शुरुआत की, जिससे इन्हें कांग्रेस पार्टी के सफल नेता के रूप में देखा गया। इसके बाद ही कई विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में भी उन्होंने खुद को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया। इन चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को कुल 1 लाख मतों से हराकर जीत हासिल की। साल 2006 में रायबरेली में राहुल गांधी व उनकी बहन ने दोबारा सत्तारूढ़ होने के लिए चुनाव अभियान अपने हाथों में ले लिया, जिसमें उन्होंने 4 लाख मतों से जीत हासिल की। 2006 की जीत के बाद राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की, लेकिन कांग्रेस ने 8.53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें ही जीती। उस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया। 2009 में राहुल गांधी ने दोबारा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को 3,33,000 वोटों से भारी मतों से हराकर अपनी अमेठी की सीट को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित किया। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राहुल गांधी का राजनीतिक पावर तब देखा गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़कर फेंक दिया, जिसकी घोर आलोचना कई राजनीतिक दलों ने की थी। उनके राजनीतिक कैरियर का यह सबसे खराब दौर था। 2014 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी की पार्टी को हराकर एक बार फिर अपनी अमेठी की सीट को बरकरार रखा, लेकिन उस समय पार्टी की करारी हार हुई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उससे पहले उस सीट पर उनकी माताजी बैठे हुए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार हुई। इसके अलावा वे अपनी खुद की लोकसभा सीट अमेठी से हार गए। हालांकि वायनाड सीट से उन्हें जीत हासिल हुई थी, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने 2 जगह से लोकसभा में द्वार के रूप में पर्चा भरा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी का यहाँ तक का सफर काफी कठिनाइयों भरा था, लेकिन आगे उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता चुना कि लोग इनके पूरे हिंदुस्तान में फैन हो गए। इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर बहुतों के दिल जीत लिया। उस यात्रा में लोगों की भीड़ इतनी आई जिससे सड़कें तक जाम हो जाती थी। सर्दी के वक्त एक टी-शर्ट पहनकर इतनी यात्रा करना आसान काम नहीं था, फिर भी इन्होंने पूरा करके दिखाया। इसी के साथ ये कई बार अपने विवादित बयानों के कारण भी कई बार आलोचना के शिकार हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार यह बयान दिया था कि आरएसएस का हाथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे था। राहुल के इस बयान पर उन्होंने कई लोगों से खरी खोटी सुनाई थी उनको। एक बार जब भरी सभा में उन्होंने अपने भाषण के दरमियान ये कहा था कि गरीबी एक मानसिकता है। राहुल के द्वारा दिए गए इस बयान को काफी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसका अलग अलग मतलब निकाला गया, जिसके कारण राहुल गांधी को काफी विवाद का सामना करना पड़ा। लेकिन 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी के सरनेम मोदी होने पर तंज कसा था। इस तरह की जातीय विवादित टिप्पणी को लेकर उन पर एक एफआईआर हुई और सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को दिए अपने निर्णय में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। इस वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद इनके फ्रेंड्स को भी काफी निराशा हुई और नियमों के मुताबिक उन्हें अपना सरकारी दफ्तर छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अपनी मां के साथ शिफ्ट हो गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता बैन हो चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या वे वापस चुनाव लड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।